मेथड्स डिस्कस करने लगा हूं जिससे हमें डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना इजी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे इस कॉलम में 1 1 1 नजर आ रहा है, किसी भी कॉलम में कहीं भी 1 1 1 नजर आ रहा है, तो आप एक 1 को रख लीजिए कांस्टेंट और बाकी दोनों को 0 बना लीजिए। तो कैसे कर सकते हैं? तो ये आपके पास क्या है, R2 और ये है R3। तो R2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। मैंने R1 को फिक्स रखा। अब ये दो, ये R1 एज इट इज आ गया, इसको इससे माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ पे माइनस होके सेम इधर भी ऐसे ही माइनस हो जाएंगे, ये भी दो 0 बन जाएंगे। और आप उसके बाद एक्सपैंड कहां से कर लेंगे? एक्सपैंड बाय C1। अगर आपको 1 1 1 नजर यहाँ पे आ रहा है तो आपको ऑपरेशन कौन सा लगाना है? C2 और C3 पे। तो C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C1, C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1। उससे क्या होगा? ये उससे माइनस होगा, यहाँ पे ये ऐसे इवैल्यूएट हो जाएंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये भी आपका कैलकुलेट करके आएंगे। तो आप क्या कर देंगे? एक्सपैंडिंग बाय R1 से एक्सपैंड कर देंगे। अगर ये दो केस 1 1 भी नहीं आ रहे तो आप दो तरीके और सोच सकते हैं। या तो आप सारे रोज को ऐड करके देख लीजिए, अगर वो भी नहीं चलता तो आप सारे कॉलम्स को ऐड करके चलिए। तो ये 2-3 मेथड हैं जिससे डिटर्मिनेंट की वैल्यूएशन इजी हो सकती है। आपको भी डिस्कस किया कि अगर आपको 1 1 1 नजर आ रहा है किसी रो या कॉलम में, अब यहाँ पे आपको R1 नजर आ रहा है, तो आप इन दोनों को 0 बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो पहले मैं C2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा C2 माइनस C1, C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1। अब देखो क्या बनेगा, ये 0, it will be B minus A, B square minus A square. Next will be 0, C minus A and C square minus A square. अब मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद एक्सपैंड करना है R1 से। लेकिन अगर आप देखें, अब इसको ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे B माइनस ए इधर भी है, अगर इसके हम फैक्टर्स बना लें, और इसमें C माइनस ए है, C माइनस ए इधर भी है, तो आप एक स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ। क्या आया यहाँ पे? इसके फैक्टर बनेंगे B माइनस ए B प्लस ए, और यहाँ फैक्टर क्या बनेंगे? C माइनस ए C प्लस ए। अगर इन दोनों कॉलम से टेकिंग कॉमन, कहां से? B माइनस ए फ्रॉम C2 एंड C माइनस ए फ्रॉम C3, तो आपका क्या बनेगा? B माइनस ए और C माइनस ए बाहर आ गए, यहाँ के 1 0 1 A स्क्वायर 0 1 B प्लस ए 0 1 C प्लस ए। ठीक, अब इसको एक्सपैंड कहां से कर देंगे? R1 से इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंडिंग बाय R1। तो B माइनस ए और C माइनस ए तो एज इट इज आपके हैं। अगर मैं R1 से एक्सपैंड करूंगा तो फर्स्ट 1 आएगा और बाकी दोनों 0 हैं, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आप यही लेते हैं, प्लस माइनस पे प्लस होता है, तो ये आप लेंगे यहां से, क्या आएगा? 1, डिटर्मिनेंट बनेगा 1 और C प्लस ए। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, C प्लस ए माइनस B प्लस ए, B माइनस ए C माइनस ए, और ये C प्लस ए माइनस B माइनस ए कैंसिल आउट, तो A B माइनस ए C माइनस ए C माइनस B। अब शायद इसमें प्रूव करने को बोला था आपको A माइनस B B माइनस C और C माइनस ए क्वेश्चन में। अब देखिए, फैक्टर्स आपके 3 ही आ रहे हैं, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज है। अगर मुझे B माइनस ए को A माइनस B बनाना है, तो यहां से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूंगा। C माइनस B को B माइनस C बनाना है, तो फिर एक और नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और C माइनस ए ऑलरेडी है, तो ये आपकी RHS होगी। 9th में कहीं आपको 1 1 1 नजर नहीं आ रहा, ना रो में ना कॉलम में, तो आप क्या करोगे? इसमें अगर 1 1 1 नहीं है तो आप सोचते हैं कि सभी को ऐड करके देख लें, वो ऐड करके भी कुछ नहीं चल रहा।
लेकिन एक लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करें C3 को, यहाँ पे किसकी कमी है, x की, इसमें y की, उसमें z की। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई R1 बाय x, R2 बाय y एंड R3 बाय z, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया x से तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, x क्यूब, x y z। अगर x से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां से x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट y से मल्टीप्लाई किया तो ये भी x y z ही बन जाएगा, तो y से डिवाइड भी कर दिया। फिर z से मल्टीप्लाई क्या होगा, z स्क्वायर, z क्यूब, ये भी x y z आ जाएगा, तो z से डिवाइड भी कर दिया। अब C3 से x y z हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। जब हमने यहां से कॉमन ले लिया तो ये आपके 1 1 1 आ गए। आगे आपको पता है क्या करेंगे, 2 0 बनाने हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1। ये 2 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉमन लेके एक्सपैंड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, अब 10 के दोनों पार्ट्स में हमने सेम उसी तरीके से प्रोसीड करना है जैसे मैंने आपको 3-4 मेथड अभी डिस्कस किए थे। अब देखो 1 1 1 तो नजर नहीं आ रहा कहीं पे आपको, ना कॉलम में ना रो में। तो मैंने आपको 2 क्राइटेरिया और लिखवाए थे कि आप सारी रोज को ऐड करके देख लें, या सारी रोज को ऐड करके देखें, वो भी सेम बन रहा है, सारे कॉलम को ऐड करके या कॉलम को ऐड करके भी सेम बन रहा है, रोज को भी। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 मीन्स C1 पे ऑपरेशन लगेगा तो क्या होगा, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x। तो क्या होगा, 2x प्लस 2x 4x, 5x प्लस 4। तो ये भी प्लस करेंगे तो ये भी 5x प्लस 4, अगेन 5x प्लस 4। बाकी आपके दोनों सेम एज इट इज रहेंगे कॉलम्स। अब आपको दिख रहा है कि मेरे पास C1 में से 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बनेगा, 1 1 1, 2x 2x, x प्लस 4, 2x 2x और x प्लस 4। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 2 0 बनाने हैं। R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस R1, और उसके बाद एक्सपैंड कर देंगे इसको। 2 0 बनाने के बाद एक्सपैंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11th क्वेश्चन में अगर मैं कॉलम ऐड करके देखता हूं, देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये 5a माइनस b माइनस c बनेगा। सेम यहां नहीं बन रहा। तो ऐसा भी हो सकता है अगर कॉलम ऐड करके नहीं बन रहा तो आप रो ऐड करके देखिए। अब रो ऐड करके देखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमने यहां रो R1 R2 R3 ऐड कर दिया है तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c। 2b माइनस b हो गया, यहां भी c हो जाएगा। तो R1 में a प्लस b प्लस c आ गया, ये ऐड करेंगे a हो गया, ये भी ऐड करेंगे, यहाँ भी a प्लस b प्लस c आ गया, ये 2a माइनस ये भी हो गया, ये भी b हो गया, a प्लस b प्लस c आ गया। बाकी आपके सेम एज इट इज चलेंगे। अब यहां से कॉमन कहां से आ रहा है आपके पास, तो कॉमन a प्लस b प्लस c कॉमन कहां से ले लिया हमने, R1 से। R1 से जब कॉमन आ गया तो यहां आपको 1 1 1 नजर आ गया। तो एक कॉलम में आप अगर 1 1 1 नजर आ जाए तो आपको ऑपरेशन 2 0 बनाने हैं। तो C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C1, और C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1, और उसके बाद यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और उसको एक्सपैंड कर देंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं क्वेश्चन को, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट इनकी एक्सपेंशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो रादर देन एक्सपैंड, अगर मैं इसको सीधे एक्सपैंड करता तो बहुत टेडियस हो जाता और वो इवैल्यूएट करना हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो प्रॉपर्टी से ये थोड़ा टास्क इजी हो जाता है। तो आप सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, वो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कोई डाउट्स होंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे।